देश में रबी की खेती पिछले साल के मुकाबले तेज गति से आगे बढ़ रही है। 11 नवंबर तक रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 19 लाख हेक्टेयर आगे है और 208 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में खेती हो चुकी है। इस साल गेहूं, चने और सरसों की खेती में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कुल रबी रकबा आगे चल रहा है। सर, फसलों की कीमतों को लेकर के अभी के जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं खेती के, उससे क्या संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? विपुल, रबी के आंकड़े आ गए हैं। खरीफ के अभी तक नहीं आए। खरीफ के उत्पादन के आंकड़े सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, रबी की बुवाई के आंकड़े आ गए हैं और जो जो शुरुआती रबी की बुवाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा पूरा भी हो चुका है। अगर आप ध्यान से सरकार के इस साल के लक्ष्य को देखें, 171 मिलियन टन का जो लक्ष्य है, उसमें गेहूं के उत्पादन के का करीब करीब 11 करोड़ टन के आसपास, गेहूं के 11 से 12 करोड़ टन के आसपास गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आप सारे इस टेबल को दोबारा देखें, सभी प्रमुख फसलों को, गेहूं के रकबे में लगभग 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। दलहन में, तिलहन में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि जीडीपी की मदद के लिए तो एग्रीकल्चर तैयार है। जो आंकड़े आने वाले हैं, जीडीपी की दृष्टि से देखें तो कृषि का उत्पादन बढ़ने की संभावना है, लेकिन खरीफ और रबी किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रही है, क्योंकि खरीफ के बाद किसानों को तमाम फसलों के समर्थन मूल्य से नीचे बाजार में कीमतें मिल रही हैं। सरकार को कुछ फसलों के मामले में दखल भी देना पड़ा है और उसमें वही फसलें हैं जिनकी कीमतें पहले ही बाजार में एमएसपी से नीचे हैं। और अब रबी की बुआई और जिस तरह से बढ़ रही है और जो बढ़ोतरी दिख रही है, वो किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण बनेगी। एक छोटी मोटी डिफ्लेशन की आशंका कृषि की कीमतों में हमें बनती दिखाई दे रही है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से अच्छा है, खाद्य महंगाई पर दबाव नहीं रहेगा, रिजर्व बैंक के लिए आसानी रहेगी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमने जो रिकवरी देखी थी एक्सपेंडिचर की, जो मांग आना शुरू हुई थी पिछले 5-6 महीने में, उसके लिए ये संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि उत्पादन सीमा से अधिक है। कई जगह गलट की परिस्थिति भी बनती दिखाई दे रही है और वो किसानों की आय को प्रभावित करेगी। हाँ, एक चीज़ और देखिए, वायदा बाजार को लेकर के अगर आपके मन में कोई आशंका, दुविधा, चिंताएं हैं और आपको लगता है, क्योंकि सेबी से लेकर के हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि 80 से 90% लोग यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे आप जो है सीख सकते हैं, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा वेबिनार। आप अवश्य जुड़िए हमारे साथ 22 तारीख को और विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी कि वायदा बाजार में कैसे जो है वो फ़ायदा हो सकता है, कॉल पुट रेशियो क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होती है। दो विशेष मेहमान, चंदन तापड़िया जी, सीनियर वीपी रिसर्च, हेड डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल के, और नितिन मुरारका जी, हेड रिसर्च डेरिवेटिव एसएमसी ग्लोबल के, हमारे साथ रहेंगे, जुड़ेंगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए। और साथ ही साथ डिम्पी जो है रहेंगे आपके साथ, डिम्पी कालरा, जो कि बताएंगे आपको, समझाएंगे और आपके जो सवाल रहेंगे उसको सही तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सपर्ट के सामने रखेंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। महज 4 दिन बचे हैं, तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और जो स्क्रीन पर स्कैनर दिख रहा था आपको, पीछे जा करके आराम से QR कोड पे स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कीजिए।